पहले मुझे था कि सिर्फ मैं वहीं तक सीमित हूँ या मैं वही चीज़ें सीखूंगी, उसके सिवा कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगी। बट यहाँ पे आने के बाद मेरा फोकस और थोड़ा सा अटेंशन उनके तरफ भी गया है, बाकी कुजीन की तरफ। आपने वर्ल्ड स्किल के लिए अपने पंजाब को एक तरह से प्रेजेंट किया वहाँ पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चांस था कि पूरा रिप्रेजेंट करी थी पूरी स्टेट को, इवन माई इंस्टीट्यूट है। तो लॉन्ग फॉर्मेट का कॉम्पिटिशन है, वो 1-2 घंटे में नहीं ख़त्म होगा, वो सुबह से शाम तक होता है। इस कारण एक टाइम मैनेजमेंट और इतना टाइम तक खड़ना, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस में रहना, तो सब मैनेज करना, न्यू चीज़ एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो ट्रेनिंग में ही बहुत कुछ तुम सीख जाते हो। जब आप कॉम्पिटिशन में जाते हो तो डिफाइन हो जाते हो। हमें लगता है कि हम पहले जितने स्टेज पे थे हम वहीं पे रहने वाले नहीं। छोटा छोटा कंपटीशन भी बहुत आगे तक आपको सिखा देता है आगे कॉम्पिटिशन्स के लिए। बहुत ही इंडिपेंडेंट जोन है, आप किसी होटल में काम कर सकते हो, आप खुद का स्टार्टअप कर सकते हो, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो बहुत अर्ली स्टेजेस पे। नमस्कार सबको, मैं गीतिका NFCI से आज आई हूँ अपनी प्यारी सी स्टूडेंट अश्मीत के साथ। हाय अश्मीत। हाय मैम। सो अश्मीत, आपको NFCI के साथ कितना टाइम हो गया है एंड आपने NFCI क्यों ज्वाइन किया था? मेरे को NFCI के साथ 1 साल पूरा हो चुका है। मैंने एक डिप्लोमा किया था यहाँ से, पेस्ट्री बेकरी शेफ़। यहाँ पर मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने सोचा था सिर्फ मैं बेकरी का सीख के जाऊँगी यहाँ से, बट मुझे फैकल्टी ने, पूरे स्टाफ ने बहुत मोटिवेट किया और इंस्पायर किया कि मैं बाकी कुजीन भी ट्राई करूँ। सो इस कारण मैंने बहुत सारे कुजीन न्यू भी सीखे उसके बाद। ओके, सो अश्मीत, बाकी कुजीन्स की बात करते हैं। क्या आपको उतना ही इंटरेस्ट है बाकी कुजीन्स में जितना आपको पेस्ट्री बेकरी शेफ़ में था? That's a difficult question to answer. I'll say I like more bakery because वो मेरा पहला चॉइस था यहाँ पे आने के लिए। बट मुझे लगता है अब मेरा इंटरेस्ट बढ़ चुका है बाकियों के लिए। मुझे लगता है मैं बाकी बना सकती हूँ। पहले मुझे था कि सिर्फ मैं वहीं तक सीमित हूँ या मैं वही चीज़ें सीखूँगी, उसके सिवा कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगी, या मैं सिर्फ फोकस उसकी तरफ थी। बट यहाँ पे आने के बाद मेरा फोकस और थोड़ा सा अटेंशन उनके तरफ भी गया है, बाकी कुजीन की तरफ। तो मुझे लगा कि हाँ, मैं बाकी कुजीन भी सीख सकती हूँ। ओके अश्मीत, तो बाकी कुजीन्स की बात करें, व्हाट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे आपको बाकी कुजीन्स ट्राई करने का मौका मिला? आई विल से द कॉम्पिटिशन वी अटेंडेड NCC, बिकॉज वहाँ पे था सिर्फ कलनरी। सो आई हैव टू मेक इंडियन फूड। सो वहाँ पे मुझे मेरी फैकल्टी से बेकरी मैम ने बोला, रितु मैम ने बोला, शुड ट्राई, फर्स्ट राउंड तक करके देख, यू विल अटेंड गुड, लाइक अच्छे से कर लेगी तो सेकंड राउंड में चल जाएगी। पहले मैं बहुत डाइसी थी कि मैं पार्टिसिपेट करूँ ना करूँ, बट शी सेड पार्टिसिपेट तो कर ले। तो मैंने पार्टिसिपेट करा। आई क्लियर द फर्स्ट राउंड। आई थिंक फर्स्ट राउंड जब मैंने क्लियर कर लिया था, आई वाज 7th on rank, so I was like, oh, I'm like not bad at Indian. It's just that I didn't try it. फिर उसके बाद मुझे इंस्पायर हुआ, तो फिर मैंने वो सेकंड राउंड भी, थर्ड राउंड, उस दौरान बहुत कुछ पढ़ लिया इंडियन के बारे में, तो उससे इंटरेस्ट बन गया। उसके बाद फिर मैंने अभी कोर्स स्टार्ट करा क्वांटिटी और चाइनीज़ का, बिकॉज ऑफ दैट इंटरेस्ट। ओके, सो अश्मीत, क्या एक ही कंपटीशन था जिसमें आपको चांस मिला या आप बाकी भी आपने कुछ ट्राई किया हो अपनी लाइफ में? यस मैम, मैं स्किल इंडिया किया था, स्टेट भी करा, फिर रीजनल करा, विच वॉज ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे सबने मोटिवेट करा था कि हम कर सकते हैं। हमने स्टेट जब करा था तब सबने बोला कि नहीं, हम रीजनल की भी तैयारी करवाएंगे, यहाँ से भी होगी, उन्होंने भी प्रैक्टिस करवाई थी, इसके कारण हम रीजनल भी गए थे। ओके, सो आपको कैसा लगा था जब आपने वर्ल्ड स्किल के लिए अपने पंजाब को एक तरह से प्रेजेंट किया वहाँ पे? आई थिंक बहुत ही, एक तो थोड़ा नर्व रैकिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चांस था कि ऑब्वियसली आई वाज क्या कहते हैं उसको, पूरा रिप्रेजेंट करी थी पूरी स्टेट को, इवन माई इंस्टीट्यूट है। सो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट क्योंकि यहाँ से सबने सिखा के भेजा था, एवरीबडी वाज प्रिपेयर करवाया था, सब कुछ पता था कैसा होने वाला है। सो इतना मुश्किल नहीं था, आई विल से। ओके, सो नेक्स्ट आपका था रीजनल कॉम्पिटिशन वर्ल्ड स्किल इंडिया का। उसके अंदर क्या क्या आपको इम्प्रूवमेंट आपको लगा कि आपके अंदर करनी चाहिए, या फिर क्या चेंजेस आपके अंदर आने चाहिए? आई थिंक टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग फॉर्मेट का कंपटीशन है, वो 1-2 घंटे में नहीं ख़त्म होगा, वो सुबह से शाम तक होता है। इस कारण एक टाइम मैनेजमेंट और इतना टाइम तक खड़ना, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस में रहना कि कंपटीशन है तो हम नर्वस भी हो गए, बीच में कुछ चीज़ें ख़राब भी जाएंगी, ठीक भी होंगी, तो सब मैनेज करना, वो यहाँ से सीख लिया था जब ट्रेनिंग भी करी थी। और वो थोड़ा सा अब चेंज तो करना ही पड़ता है। यहाँ पे 2-2 3-3 घंटे कॉम्पिटिशन, तो वो पूरा दिन का कॉम्पिटिशन। अश्मीत, अब बात करते हैं कि आपकी जो स्किल्स हैं, सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ योर लाइक बेस्ट स्किल और बेस्ट डिश या सिग्नेचर डिश आपकी? I will say signature is something I presented in
रीजनल लेवल। इट वाज लाइक पिस्ताशियो का मैंने एक स्पंज बनाई थी, उसके ऊपर मैंने दो तरह के मूव्स ट्राई करे थे और उसको सर्व करा था मैंने। वो मुझे लगता है कि मेरी सिग्नेचर डिश या समथिंग आई एम गुड एट। बट इफ आई हैव टू चूज विद इंडियन, आई विल से द डिश आई प्रेजेंट इन द थर्ड राउंड, व्हिच इज अ गेवर। Okay, so what do you think, what should be the tips or any like guidance you want to give to another students? मैं कहूँगी जितने भी कंपटीशन हो रहे हैं, छोटा हो रहा है, तुम्हारी स्ट्रेंथ में हो चाहे वीकनेसेस में हो, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। बिकॉज अगर जब तुम कोई कंपटीशन करते हो, तुम अलग तरीके से सोचते हो। तुम सोचते हैं न्यू चीज़ें ट्राई करने के लिए, न्यू चीज़ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। वो ट्रेनिंग में ही बहुत कुछ तुम सीख जाते हो। जब आप कंपटीशन में जाते हो तो रिफाइन हो जाते हो। हमें लगता है कि हम पहले जितने स्टेज पे थे हम वहीं पे रहने वाले, नहीं। छोटा छोटा कंपटीशन भी बहुत आगे तक आपको सिखा देता है आगे कंपटीशंस के लिए। ओके, सो अश्मीत, आपने NFCI क्यों ज्वाइन किया था बेसिकली? मैंने NFC ज्वाइन करा था बिकॉज दैट टाइम मैं सोच रही थी शायद मतलब मैं एक बेकरी या कुछ ऐसा छोटा मोटा सेटअप करने के लिए। बट यहाँ पे आके मुझे पता लगा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। हम होटल्स में जा सकते हैं, हम खुद का स्टार्टअप खोल सकते हैं, कि बहुत बड़ी होम बेकरी मैं चाहती थी। बट उसके बाद मुझे यहाँ पे पता लगा कि नहीं, इस स्किल से हम बहुत कुछ ज़्यादा चेंजेस कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली आपका जो नॉलेज था वो बहुत एनहांस हुआ अपनी इंडस्ट्री को लेके, राइट? यस। ओके, सो हशमीत, मुझे एक बात बताइए कि व्हाट वाज द लाइक हाउ डू यू रेट यू बिफोर एंड आफ्टर NFCI? I will say when I started NFC, I will be like 3 or 4 at cooking. Like now I'm like 8, 7, 8 आराम से। Like I've known कि हम थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल बहुत हैंड ऑन प्रैक्टिकल है हमारे यहाँ पे। हम चीज़ें बनाते हैं, सीखते हैं। सो उसका ना बहुत रिफाइन हो गया है। बट ऑब्वियसली इट्स अ बिग लॉट ऑफ नॉलेज, तो वो पूरी तो नहीं आई होगी, बट हाँ। ओके, सो अश्मीत, आपको ऐसा क्या लगता है कि वाई पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स culinary राइट नाउ? आई थिंक बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत ही इंडिपेंडेंट जोन है। आप किसी होटल में काम कर सकते हो, आप खुद का स्टार्टअप कर सकते हो, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो बहुत अर्ली स्टेजेस पे। सो उन्हें आपको बहुत बड़ा सेटअप चाहिए, आप छोटे से सेटअप पे भी स्टार्ट कर सकते हो इस प्रोफेशन को। और इस प्रोफेशन में आजकल बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं ट्रैवल करने की, बाहर के ऑप्शंस हैं, अब्रॉड जाने के बहुत ईजी ऑप्शंस हैं इसमें। जैसे अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी आप अपने लिए चाहते हैं लाइफ से? मेरा तो मेन गोल तो ये है कि मैं कैफ़े ऑन करूँ, एक अच्छा सा सिटिंग वेल सेटेड कैफ़े ऑन करूँ, जहाँ पे मैं बेकरीज भी हों, यहाँ पे कन्फेक्शनरी का छोटा सा एक सेक्शन हो जहाँ पे चॉकलेट्स बनती हों, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो अश्मीत, what is your life aspiration right now? It is to open a bakery, I would say. It is to open a bakery, and after opening a bakery, what? Then like turning it to a cafe sort of system, because I feel like for cafes you need more like knowledge and more than that. I think bakery is something I'm thinking of doing it right now. Okay, and talking about bakery, what is your favorite dish in bakery? If I talk about breads, I will say focaccia. Like a good focaccia never misses up. Or something very difficult, I will say sourdough bread. वो है। एंड जब हम पैटिसरी में जाते हैं तो मुझे लगता है मुझे वो बहुत पसंद है, लाइक एनी टाइप ऑफ पेस्ट्रीज, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो आपने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है, वट वुड यू सजेस्ट अदर्स, उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर आप आगे अपनी लाइफ में किसी ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना चाहेंगे? यस, मुझे अगर कोई मौका मिलेगा अच्छे कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करने का, मैं ज़रूर लेना चाहूँगी। और मैं सबको बोलूँगी ज़रूर लें। इट्स अ मस्ट थिंग। अगर तुम पढ़ रहे हो, एक बहुत रिफाइंड तरीके से तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाती है फिर पार्टिसिपेटिंग इन एनी कॉम्पिटिशन, वो छोटा हो बड़ा हो, उससे मतलब नहीं पड़ता। बट क्यों आपको एक कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना चाहिए? लाइक हम जब सेकेंड राउंड पे यहाँ पे इंस्टीट्यूट में थे, हमारी क्लास होती है 3 to 4 आवर्स यहाँ पे, बट उस टाइम हम 9 to 6 करते थे यहाँ पे। हम सारा दिन भागते थे, न्यू चीज़ें ट्राई करते थे। हमने टाइमर्स लगा के प्रैक्टिस करी है, 2-2 घंटे में डिश बनाने की प्रैक्टिस करी है। हमने चेक करा है कि अरे हम इस टाइमिंग पे आगे पीछे हो जाते थे कभी, तो वो बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन वी विल एबल टू हैव सो मच एक्सपीरियंस। अगर हम नहीं करते, कंपटीशन का पार्ट ना होते, तो हम इतना कुछ ना ट्राई नहीं करते, इतनी सारी डिशेज, एलिमेंट्स, कि ये इसके साथ पेयर हो सकता है, इसमें ये डाल के देखते हैं, नहीं ये सही नहीं जा रहा तो ये डाल के देखते हैं। सबकी टेस्टिंग, कि शेफ़ सब कुछ टेस्ट करवाने लग गए थे। दे वर स्टार्टिंग टेस्ट एवरी सिंगल एलिमेंट, कि हमें पता लगे उसका फ्लेवर क्या है, उसका मतलब क्या बनता है। दैट विल बी सेम। ओके, सो अश्मीत, जैसा कि आपने बताया कि आपको एक बेकरी ओन करना है, बट आई थिंक ये आपका जो गोल है ये स्टार्टिंग से है जी। बट ऐसा कुछ आपका गोल चेंज हुआ हो या कुछ सेकंड ऑप्शन आपके माइंड में आया हो कभी? आई थिंक जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने सब शेफ़ को देखा, तो मुझे लगा फैकल्टी शेफ़ इज़ अ गुड ऑप्शन।
लाइक बच्चों को पढ़ाना या उनसे सबको सिखाना, लाइक वो बहुत अच्छा प्रोफेशन है, एक बहुत ही लाइक स्मूथ जॉब है. लाइक इट्स नॉट लाइक होटल्स विच इज़ लाइक कम्स विद लॉन्ग आवर्स. इट्स अ वेरी लाइक बेसिक 9 to 5 जॉब. मुझे वो बड़ा अच्छा लगा था. ओके, सो आई थिंक जो फैकल्टी शेफ्स हैं उनके लर्निंग जो है वो सारी ज़िंदगी उनके साथ चलती है. जी, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर टीचिंग दिस न्यू थिंग्स. वो सीखते रहते हैं और सिखाते रहते हैं. ओके, सो अश्मीत, व्हाट इज़ योर लाइक आउटकम, या फिर आपको ऐसा क्या लगता है कि मेरे अंदर क्या चेंजेस आए हैं NFCI के बाद? आई थिंक एक तो लाइक हमने कुकिंग तो सीखी है, हमने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं. एक कॉन्फिडेंस आ गया है, बात करने का तरीका, बैठने का तरीका, ग्रूमिंग आ चुकी है हमें, डिसिप्लिन आ चुका है कि इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे ये होगा. वो सब कुछ क्योंकि हम NFCI में आए हैं, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद ये सीखा है हमने. ओके, सो अश्मीत, थैंक यू सो मच. थैंक यू हमारे पास आने के लिए, एंड हमें एक इतना वैल्यूएबल स्टूडेंट मिला है NFCI में, अश्मीत कौर. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो. हमारे साथ ही अश्मीत कौर, हमारी वैल्यूएबल स्टूडेंट, और मैं हूँ गीतिका, NFCI से, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट से. और हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स को ग्रूमिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन स्किल्स भी सिखाते हैं. ज्वाइन करिए NFCI. थैंक यू सो मच.